दोस्तों प्रधान जी ट्रेडिंग कंपनी पे आ गए हम D1283 पे। तो चलिए बाबूजी से भी जानकारी लेते हैं। कभी कभी लेने चाहिए सभी से इंटरव्यू और बातचीत करना चाहिए। और आज तारीख है 9 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन है और डबल मंडी था और दोपहर के बाद आया हूँ और यहाँ पे किसान भी है, देख सकते हो। तो नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या हाल है? बस बढ़िया हूँ बाबूजी। दिल्ली कंपनी वाले भैया जी, आप मीडिया की सच्चाई खबर दिखाते हो। और प्याज वाले किसान भाइयों को प्याज का इस साल सोने के नोट मिल रहे हैं। बिल्कुल बाबूजी, ईमानदारी से किसानों को 2 पैसे मिले हैं, आड़तियों को मिल रहे हैं। ओके। और ये किसान भाई धनीराम यादव जी नए गांव से पधारे हैं। ओके। गांव का नाम बाबूजी? नया गांव। कौन सा एरिया है ये? खैरतल एरिया। खैरतल। ओके। आज क्या रेट बिका, कितना माल लाए आप? आज मैं लेके आया हूँ 177 कट्टे। हो गया। और क्या रेट बिक गया? ये 1700 रुपया बिका है, कुछ 1750, कुछ 1550। ओके। देखो 1500 से लेके 1750 बहुत अच्छा रेट मिला हुआ है ना। ओके। कौन सा प्याज है आपका? ये रहा भाई। देखो मैं प्याज भी दिखाऊंगा क्योंकि जो रेट बिका हुआ है देखना भी चाहिए। तो भाई देखो ये माल है भाई, देखो भाई बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, काफी सूखा माल, ड्राई माल है। तो चलिए बाबूजी के पास पहुँचते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आपका प्याज देख के। तो और आता है प्रधान जी, बिल्कुल प्रधान जी जो बेचते हैं ना, एक तो खुले दिमाग से और खुली बोली से बेचते हैं। ओके। कैश पेमेंट देते हैं और किसानों का भी जी भर जाता है और लेने वालों का भी जी भर जाता है। बिल्कुल ईमानदारी किसान आते हैं, ईमानदारी खरीदने वाले आते हैं यहाँ। तो ओके सीधी सी बात ये है। तो ये बताइए और कितना माल बाकी है आपके पास? अभी तो और माल काफी बाकी है। कितने कट्टे आएंगे कम से कम? अभी देखो खेत में खड़ा भी है, कुछ पड़ा है, अभी छूटेंगे तब पता लगेगा। 200-400 कट्टे तो और भी आएंगे। ओके। कौन सा बीज लगा रहे हो आप? बीज तो कई क्वालिटी के हैं, पंचगंगा है, सरदार के नाम से भी है। ओके। एलोवेरा भी है। ओके। कई और कोई सा लगाते हैं जो क्या रेट को मिलता है बीज? बीजों का तो देखो उसी स्थिति के अनुसार होता है रेट। क्या रेट है कम से कम? कम से कम तो अब मेरे सबसे 1400-1500 रुपए केजी। और ऊपर भी लगभग यही 150 रुपए। कंपनियों का अलग रेट होते हैं। ओके। सुनने में आया 5000 तक भी जाता है। नहीं, वो तो उस टाइम जब गठिया तैयार होती है वो 5000 तक भी जाती है। सही। ओके। 5000 तक भी जाते हैं। हाँ। ओके। ऐसे बीज जो आता है 1500, 2000, 3000 तक। हाँ। मान के चले। ओके। तो गाइस कमेंट कीजिएगा बीज कितने का आ रहा है लहसुन का, प्याज का। ये भी लोगों को पता तो चले जो हम लोग प्याज खा रहे हैं, कितना मेहनत करके मतलब उगाते हैं किसान, और बीज कितना महंगा आ रहा है किसानों को। पैसे यह है कि भाव जो है ना, उस वजह से किसान का जीवारा हो रहा है। नहीं, माल इतना क्वांटिटी में नहीं निकल रहा। ओके। निकलना चाहिए। ओके। के अनुकाल इसमें कई कमियां हो जाती है। बारिश ज्यादा होना, रोग का लगना। क्या है 60-70 कट्टे बैठ रहे प्याज एक बीघे में। 150, 200 कट्टे बैठते थे। पहले रोग नहीं लगता था। तो अब ये थोड़ा भाव है तो अभी किसान का बचाव हो रहा है। और ये मीडिया वाले भाई साहब, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप अभी इस बातों को क्यों उठाते हो? जब थोड़ा सा भाव अप होता है तो आप उठाने के लिए आ जाते हो। नहीं। लेकिन उस वक्त क्यों नहीं उठाते जब किसान इस बीज को खरीदता है? जब वो 5000 या 6000 या 4000 रुपए क्विंटल खरीदता है, तब आप इस मुद्दे को नहीं उठाते कि इसमें भी कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल बाबूजी, मेन बात है। सुधार करना चाहूँगा। ये किसान भाई हैं। किसान भगवान का रूप होता है। बिल्कुल। पहले भी बता चुका हूँ आपके माध्यम से। मैंने 1 महीने पहले भी भविष्यवाणी की थी कि ये बाजार जम के चलेगा। बिल्कुल। और मैं फिर बता रहा हूँ, आज नेफेड की 12 गाड़ियाँ आई हैं। लेकिन वो माल, जैसे मेरे पास में भी नेफेड का बैलेंस माल बच रहा है। इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी बिल्कुल ये अंतर है। ये 4 क्वालिटी होती है। इनके माल ईमानदार किसान है, इसलिए कैसे A ग्रेड मोटा, B ग्रेड, C ग्रेड, ये 3 ग्रेड में माल बना के लाते हैं। जो जे क्लस्टर में रहने वाले लोग हैं, या जो अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले हैं, या जो निम्न वर्गीय लोग हैं, उनके लिए गोली और गोल्टा, ये आजादपुर मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इसके अंदर 25 रुपए 27 रुपए किलो तुल के बिक रहा है। और किसानों को ये खुशी है कि आजादपुर मंडी में गोली भी तुल के बिक रही है। बिल्कुल। दूसरा, जिस तरीके से भारत सरकार हो या विभिन्न प्रांतों की सरकार हो, 28 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मेरा आग्रह है कि जिस तरीके से प्याज के भाव अगर ऊपर हो रहे हैं तो एक किसान है,
किसान प्रधान देश है। भारत के अंदर किसानों की प्राथमिकता है। अगर किसान को तो पैसे मिल रहे हैं तो इसमें इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये किसान खुश होंगे तो भगवान खुश होंगे। अगर इनके जो रेट आपको ये लग रहे हैं कि अप जा रहे हैं, मीडिया में भी दिखा रहे हैं जी बहुत तेज हो गया प्याज, ये धारणा गलत बताई जा रही है। मैं बता रहा हूँ किसानों के विषय में, किसानों के माल के बारे में कभी भी किसी भी सरकार को नहीं बोलना चाहिए, ना ही गलत कमेंट करने चाहिए। किसानों की ही देश में वही सरकार बनेगी जो किसान हितैषी होगी। और ये प्याज के किसान हैं, इन प्याज के किसानों ने 3 महीने तक इंतजार किया और फसल को पकने दिया और इसको धूप में पड़े रहने दिया, रिस्क लिया। इस माल के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये जो क्वालिटी है राजस्थान की, अलवर की, खैरथल की, किशनगढ़ की, तिजारा की, बैरोड की, फिरोजपुर झिरका इसके बाद चल जाएगा। अब इनका जो एरिया है वो एरिया लगभग समझो आप यहाँ का लगभग 20% एरिया बचा है जो माल बिकना है। तिजारा एरिया जिसे हम कह सकते हैं। फिर इससे आप आगे जाओगे तो किशनगढ़ एरिया का माल स्टार्ट है। उनका भी 20% माल निकल चुका है तो 80% माल बैलेंस है। और उससे भी आगे जाएंगे 1 महीने 20 दिन बाद तो अलवर का एरिया आता है, मालाखेड़ा का एरिया आता है। वहाँ के भी माल इसके बाद चलते हैं 20 दिनों बाद। और अभी 20 दिनों बाद में फिर आप आगे चले जाएं फिरोजपुर झिरका, जहाँ पर के लगभग 50 किलोमीटर का एरिया होगा, वहाँ पर पूरा प्याज ही प्याज होता है। और फिरोजपुर झिरका के अंदर भी किसान इतनी मेहनत करते हैं कि ये प्याज अभी अलवर वाला, फिरोजपुर झिरके वाला करडला में ये जो है अभी 1 महीने तक और चलेगा। उसका कारण यही है कि एक तो बारिश के कारण लोगों की फसल बाद में गैप में आ गई। बारिश ज्यादा पड़ने से बाद में बुआई हुई और उसके कारण से प्याज की फसल पे इफेक्ट पड़ा। फसल जो है लेट भी है, जल्दी भी निकली है। आज फसल को खैरथल वाली को चले हुए लगभग 1.25 महीना हो चुका होगा और अभी ये 1 महीना और भी जम के चलेगी। जो प्याज नासिक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के दूसरे प्रदेशों में हो रही है वो प्याज वहीं पर ही खपत हो रही है। तो राजस्थान के किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो मंडी के स्थानीय मंडियां हैं, चाहे वो खैरथल हो चाहे वो अलवर हो, वहाँ के आड़ती किसानों को भरमाते हैं, उनको बरगलाते हैं। उनके सामने ऐसा माहौल पेश कर दिया जाता है कि या तो आप 2 महीने में माल ले आइए, नहीं तो बाद में आप लूट पिट जाओगे। तो खैरथल के आड़तियों को मैं कहना चाहूँगा कि भाइयों, ये किसान भाई जो है, हम पहले भी आइडिया तजुर्बा लगा चुके थे, एक्सपीरियंस लगा चुके थे कि इस बार जो है जम के चलेगा बाजार, और जम के चल रहा है। आप बताइए कि आज भी माल जो है लेके 1400 से 1700 रुपए मन बिक रहा है। बिल्कुल 1751 का भी लाट इनका बिका है। बाजार के अंदर में जो आज की रेट है ये माल के पैसे हैं। हल्का माल हल्के रेट भी बिक रहा है। तो किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसान अपनी हिम्मत बरकरार रखें और किसानों को भरपेट पैसा मिलना चाहिए। किसानों के पैसे मिलेंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के नई टेक्नोलॉजी से प्याज बुआएंगे। दूसरे प्रदेशों में जाइए, मैंने ईरान की भी प्याज बेची है, मैंने इराक की भी प्याज बेची है, मैंने पाकिस्तान की भी प्याज बेची है। हम जानते हैं कि वहाँ का जो प्याज की एक क्वालिटी, उनके मुंह जो है प्याज के नर वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं और ऐसे सेब फल और अनार की तरह से होते हैं। वो टेक्नोलॉजी भारत में आएगी क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे होंगे। बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो नई टेक्नोलॉजी से काम करेंगे। नई टेक्नोलॉजी से काम करेंगे तो किसानों को बढ़िया फसल मिलेगी। अच्छी फसल होगी तो वो फसल बाजार भाव से ठीक बिकेगी। और हम आपको ये मतलब अगले हफ्ते की ओर मैं बता रहा हूँ, अभी डरने की जरूरत नहीं है। बाजार स्थिर है, कोई डाउन नहीं जा रहा है। तो बाबू जी आज क्या भाव था, ऊपर से नीचे कितने गाड़ी का आवक था? आज मंडी के अंदर में 25,500 कट्टा आया है। और सोमवार का दिन है। यहाँ पर 118 फट हैं उस कोने से लेकर इस कोने तक। मैं निगम पार्षद रहा हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा हूँ, डिप्टी चेयरमैन रहा हूँ, मैंने नेतागिरी भी की है।
और उस नेतागिरी के भी आपसे भी तजुर्बा है और किसानी जीवन भी है। मेरी भी अपने जो भाई हैं इनको अगर मैं अपना तजुर्बा दे रहा हूँ तो मैं इनको एक हिम्मत बढ़ा रहा हूँ कि एक हफ्ते 10 दिन तक घबराने की जरूरत नहीं है। प्याज बिकता रहेगा और प्याज के अंदर में रोक रोक के लाओ, जल्दबाजी मत करो, आज ही मत भर लाओ सारी को सारे रेट में। ओके, तो बाबू जी चल रहे थे कॉन्टेक्ट नंबर मेरी प्रधान जी ट्रेडिंग कंपनी आजादपुर मंडी, दुकान D1283 और प्याज फड़ नंबर 84 यहाँ दिखाइए। ओके, बिल्कुल। यहाँ पर जो है किसान की खुली बोली पर माल बिकता है, कोई धाके धड़िया वाला नहीं काम होता। उसके अलावा नगद कैश पेमेंट दी जाती है, अपने घरों से पैसे लेकर आते हैं गड्डियाँ। ये मेरे घर गए थे भाई और इन्होंने कहा कि जी आप ऐसे आड़ती हैं कि जो मैं पिछली बार फोटो खींच के ले गया था तो मुझे कोई ऐतराज नहीं किया। ये कोई बढ़िया पंजाबियों की दुकान नहीं है, ये किसान भाइयों की दुकान है। यहाँ पर 36 बिरादरी के आदमी आते हैं। यहाँ पर आप अपने खाते के जो भी 50 कट्टे फोटो खींच के ले जाओ, घर जुड़वाओ बच्चों से, कोई ऐतराज नहीं है। ओके, आप फोन पे से पैसे लो, पेटीएम से पैसे लो, नगद पैसे लो, कोई टेंशन नहीं है। अरे खैरतल मंडी के अंदर में एक हफ्ते के अंदर पैसे दे रहे हैं। मेरी चर्चा हो रही थी भाई धनीराम यादव जी से, ये बता रहे थे कि जी 9 दिन तक, और उनकी एक कमी और है मेरी नज़र में, क्या माल जाता है तुलाई करके नीचे उतारते हैं। अरे तुलाई होगी तो उनका बिल दे दो ना, बिल क्यों नहीं देते? मन में पाप है क्या? अगर रही है तो साथ के साथ बिल बना के देते, पेमेंट आप 2 दिन बाद दे दो। ये काम गलत हो रहा है। लेकिन किसानों के पास देखो मोबाइल ने 3-4 चीजों को खत्म कर दिया, अलार्म को खत्म कर दिया। घर में होता था सुबह बजा ट्रन ट्रन ट्रन, तब हम उठते थे, पढ़ते थे 4 बजे उठ के। मैंने बीकॉम कर रखी है, मैं किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है। मैं उस चीज के अलावा दूसरा घड़ी थी, वॉच को भी मोबाइल ने खत्म कर दिया। इसी तरह से कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का भी काम मोबाइल ने कर दिया। ये टेक्नोलॉजी का किसी चीज का ना आना कोई बुरी बात नहीं है, सीखना चाहिए। किसी चीज का सीखना कोई बुरी बात नहीं है, सीखना चाहिए। जागरूक बनो, जागरूक बनोगे आगे बढ़ोगे। तो बाबू जी चलते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। तो इनसे बातचीत करेंगे 2 मिनट। तो देखिए बाबूजी, आपने जैसे बताया जो आवाज़ पहले उठानी चाहिए। मेन बात है दिल्ली के अंदर कोई खेती नहीं करता कोई भी। आप लोग अपने एरिया में करते हो, यहाँ पे 200 किलोमीटर दूर। तो क्या होता है, हम लोग वहाँ पे जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। इस बार हमने आपके थ्रू जान पहचान हुआ। देखो आजकल मीडिया का तो सिस्टम सब जगह है। हाँ, आपके जुड़े हुए वहाँ भी रहते होंगे ना। अभी मेरा क्या हुआ, मेरा इस साल अभी आए हुए हम 1 साल हुए हमें, तो हमें उतना नॉलेज नहीं था जो प्याज के बारे में, प्याज कौन सा एरिया में होता था। अभी आप लोगों से जो इस साल बातचीत की है तो पता चला जो ये कहाँ से आते हैं। और जैसा आपने कमेंट किया था, बताया हमें जो प्याज जब बीज लगाया जाता है, रेट होता है, तभी अब बोला जाए ना, तो ज़रूर हम बोलेंगे इस चीज़ बारे में। कोशिश करेंगे आने वाले टाइम जब आप लगाएंगे, फसल लगाएंगे, बीज भी निकालेंगे, तो हम बताएंगे भी इस चीज़ के बारे में। जो बताना चाहिए, आपका बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं आपके इसको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ विजेंद्र जी के इसको, प्रधान जी के इसको। तो इसमें बहुत बढ़िया बात, एक तो किसानों को जागरूकता मिलती है, उसको ये आभास हो जाता है कि स्थितियाँ क्या है। बिल्कुल, आम आदमी आजकल देखो नहीं जुड़ा हुआ है, मोबाइल से भी आम आदमी नहीं जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत से ऐसे बेचारों को यही नहीं पता दिल्ली में किस आड़त पे जाना है, कहाँ जाना है, क्या कैसे बिकती होगी, क्या नहीं होगा। बिल्कुल, आम आदमी तो नहीं है किसान इस तरह का जागरूक। बिल्कुल, लेकिन जो है उनको तो कम से कम ये मालूम हो। और आपके इस चैनल के माध्यम से कहने का मतलब यह, इस तरह की मतलब अफवाहें नहीं उड़ा देनी चाहिए। अब तो माल ले आओ, नहीं तो फिर नहीं बिकेगा या भाव नहीं मिलेगा। क्या ऐसा अलवल वाले किए थे क्या? बहुत होते हैं, कह देते हैं किसानों को बरगला देते हैं, ले आना जल्दी, आगे कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर किसान में इतना सही दम होता है, वो चारों को और कह देता है फोन के जरिए, वाड़ी मेरी सेठ से बात होगी, फटाफट बेच देनी रहेगी। फिर दमादम ला के मंडी को भर देते हैं। फिर हम उस भाव को रोते डोलते हैं। बिल्कुल आराम से लाने से बात जायज है। प्रधान जी ने जो बताया ना, इससे हम भी सहमत हैं। अपन तसल्ली से लाएंगे, 2 बार में 3 बार में ग्रुप में लानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आएगी, सही रेटों से मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इकट्ठी लाएंगे तो ज्यादा माल होगा, खरीदार कम होंगे तो भाव गिरेगा। ओके, तो चलते चलते और एक चीज़, आपका जो गांव है
यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ से मेरा गांव लगभग 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर दूर है। और किराया भाड़ा कितना लग जाता है मालों का लाने में? माल का किराया लगता है 60 रुपए प्रति कट्टा। 60 रुपए प्रति कट्टा। और ऊपर से खाना पीने का खर्चा मान लीजिए 1000 रुपए तो चला जाता होगा आपका? नहीं, ज्यादा ही जाता है। तो वैसे तो खाने पीने का खर्चा तो क्या है, प्रधान जी कर देते हैं, यहाँ आटो वाले कर देते हैं, बढ़िया सेवा पानी। ओके ओके। तो तो वो तो है ही है, वो तो दिल्ली का सभी आर्थिक करते ही है। हाँ, करते नहीं। प्रधान जी को तो पता लगा, मैं शाम को आया, बेटे को गाड़ी से भेजा, घर पे लेगा सुलाने के लिए भी। सेवा तो ये ही करते हैं। घर से नाश्ता भी लेकर आया भाभी जी से। ओके ओके। स्पेशल फ्रूट नाश्ता। ओके। और क्या चाहिए? बस क्या चाहिए, चलो माल सही बिक जाता है, संतुष्टि हो जाती है, बोली से बेच देते हैं, उन्हीं बातों से संतुष्टि है। ओके ओके। खुला बोली होते हैं ना? खुला बोली होती है। ओके ओके। बहुत अच्छा लगा बातचीत करते हुए। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स ले सकते हो। धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।